So welcome you all to EcoPros Education. This is purely a non-profit organization. That means whatever students do pay to EcoPros, that goes into purely economic research. And the self-sustenance of this organization, you will gradually understand, or I will keep on explaining in between what are the various sort of research or the consultancy activities EcoPros provides. I'm with EcoPros as an advisor, and this has been my thing, my conception and everything. We have been in the market since last 2 years. We have coached people into for different competitive exams, starting from clerical to top level administrative jobs or even regulatory jobs. What do we do actually? Whenever somebody comes in, right, you might be reading the name. Actually बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये इको प्रोस है क्या, राइट? आई वाज जस्ट सिटिंग इन बिटवीन। मैंने भी बहुत सारा पढ़ाई किया हुआ अपने यूपीएससी के दौरान। तो मैंने देखा कि व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू हेल्प समवन टू क्रैक पर्टिकुलरली एग्जाम जो फील्ड से ना आप कभी बिलोंग ही नहीं करते। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राइट बैंक की नौकरी ऑलरेडी ले रखा है। somebody is already a scale 2 and is a CAB also Amol, and many of you are from absolutely non-finance or non-economics background. Most of you have kind of, I can say, engineering sort of background. So I was also from engineering background, so I was absolutely, जब मैंने वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी लिया अपना यूपीएससी के लिए, so many of my friends, many of my seniors, those who are already into all India services, they were quite apprehensive. That means they kept on persuading me one thing, कि see, economics is very tough, and that you are preparing on your own. You are not joining any institution. So that's why ऐसे भी ना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद भी ना इकोनॉमिक्स के कोई ढंग के टीचर नहीं मिलते यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिल्ली में भी नहीं मिलते। आई नो दिल्ली वेरी वेल। तो take something that will suit you. You take either mechanical engineering, you take geography, or you take a हल्का फुल्का वाला ऑप्शन आप ले लो। सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, बहुत सारी चीजें आपको, आप सारे लोग जानते भी हो व्हाट इज दिस फील्ड। सो आई एम नॉट टेलिंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। एक्चुअली इट्स क्वाइट कॉमन। हर कोई रेकमेंड करता है कि इजी ऑप्शनल ले लो तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। बट यू सी, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रिपरेशन और एंटायर जर्नी, many people ask actually कि sir how do you keep yourself available, how do you work so long? मैं सुबह 5 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक काम कर ही लेता हूँ, and where from I get that energy, right? जो सारे लोग पर्टिकुलरली कॉमर्शियल बैंकिंग में हैं उनको ये चीज बहुत पता चलेगा, राइट? दे कैन वेरी वेल कोरिलेट। काम करने में थकान तभी नहीं आता जब वो काम आपको पसंद आ रहा हो। यस और नो? व्हेन थिंग्स बिकम मोनोटोनस, कोई चीज आप कुछ चीज एक्सपेक्ट करके आते हो, यू जॉइन ए ऑर्गेनाइजेशन and you expect it to be of that sort, maybe there could be various compulsions, right? मार्केट में तो इंडियन जॉब मार्केट का सिनेरियो आपको पता है ही। सो गेटिंग ए गुड सोशल सिक्योरिटी वाला जॉब यहाँ पे बहुत टफ होता है। सो इफ यू आर कैपेबल एनफ, इफ यू कैन क्रैक एन एग्जाम, सो हर किसी के लिए बैंकिंग एग्जाम एक बहुत राइट रेडी टू गो वाला जॉब रहता है कि राइट आप यू प्रिपेयर फॉर सम मंथ्स और सम इयर्स एंड यू क्रैक इट, एंड इट हैज एटलीस्ट राइट एक बहुत डिसेंट लाइफ आपको लीड करने के लिए कैपेबल तो बनाता ही है। तो ये जो मेरा इकोनॉमिक्स वाला ऑप्शनल वाला कहानी आया, बट आई वाज वेरी एडमेंट कि नहीं, मेरे को इकोनॉमिक्स लेके पढ़ना है। मेरा यूपीएससी हो ना हो, मैं कुछ जिंदगी में कर पाऊं ना कर पाऊं, आई हैव टू टेक इकोनॉमिक्स बिकॉज सिंस माय इंजीनियरिंग डेज आई हैड ए राइट बेंट और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। आई यूज्ड टू रीड सम पेपर्स, हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम में, राइट? आई वाज रेयरली एबल टू अंडरस्टैंड इवन 5% ऑफ दिस पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड, but I do not know, I felt good when I was reading. Whether I'm able to understand or not, that's a separate issue, but I felt really good when I was reading. uh, See, I took economics optional. I could really score very well in even economics optional. मैंने ऑप्शनल में अच्छा खासा मार्क भी रखा दो बार, 17 एंड 18 में। थोड़ा जीएस में मेरा वो हिस्ट्री के लिए थोड़ा है नहीं इंटरेस्ट पढ़ने का, आर्ट एंड कल्चर उतना मेरे को नहीं लुभाता है, तो थोड़ा ऐसा कहानी है। तो दिस ईयर आई एम रीडिंग हिस्ट्री एंड ऑप्शनल एंड एवरीथिंग very properly, so that right, you all people crack some exam and simultaneously I do also crack, clear? So this is how, but the thing is, जो भी आज आप मेरे को देख रहे हो, right, whatever I am today, it is only because of economics. Whatever you are seeing me today, whatever I am, right? बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक में फॉलो करते हैं, right? अगर मेरे अंदर वो रिसर्च करने का हिम्मत भी बना है, आई एम नॉट ए पोस्ट ग्रेजुएट इवन, और दैट टू टेकिंग अप ए टॉपिक दैट इज वेरी नेबुलस फॉर मी। ये पूरा का पूरा हिम्मत, taking this extreme step, for example,
has been because of economics. I read things. I read certain good books actually. I started interacting with certain good people, those who could motivate, or sometime at times they can make me understand. We do have a very close friends of various regulatory organizations. Though I am not a PG, but yes, I am proud enough today कि कोई भी उनके दिमाग में इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो दे डू रेफर मी. इट्स नॉट समथिंग, इट्स अ वेरी रेस्पेक्टेबल थिंग दैट आई गेट क्वेरीज एंड आई एम एबल टू आंसर देम आल्सो. सो पूरा का पूरा आपका ये जो पढ़ाई और मेरे इकोप्रोस के साथ आपका जर्नी, इट विल बी प्योरली ए नॉलेज जर्नी. कुछ चीजें आपको, फॉर एग्जाम्पल, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. बच्चे ये बोलते हैं ना मेरे को कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करना है, राइट? मेनी ऑफ यू, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि राइट, नो, ओनली रिजर्व बैंक, ओनली सेबी और ओनली दिस थिंग. सी, थिंक ऑफ समथिंग. मेरा अभी जो वीडियोस अपलोडेड है ना, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, सो दे वर ऑल ऑन कंपनीज एक्ट. कंपनी एक्ट 2013 इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और अम्ब्रेला एक्ट एक्चुअली. So मेरा वो सारा वीडियो है. So yesterday Archit from Goa, right? He is into final year of his graduation. He was asking, sir, ये जो क्लास था ना, ये सिर्फ सेबी एग्जाम के लिए था, right? So do you think companies act पढ़ के is that going to help you only in सेबी exam? Any one of you who can answer? क्या वो पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सेबी एग्जाम का काम है, कोई और एग्जाम उससे रिलेटेड नहीं है? Anybody? No relation, almost. आपको ये लग रहा है कि there is no relation. Clear? Let me make you count. Yes, yes, पवन. सर अब तो सारे एग्जाम में सर सिलेबस वही आने लगा सर. एनपीएस में भी सर, असिस्टेंट मैनेजर में भी वही है. एग्जैक्ट सिलेबस है एनपीएस का पूरा सेबी के साथ, ठीक है? सर उसमें भी let me take you to रिजर्व बैंक एग्जाम. कितने लोग आप में से मैनेजमेंट का सिलेबस पढ़े हो? How many of you have read the syllabus of management? Sir, I have read. Sir, I have read. Have you read something called as corporate governance? Yes, sir. Yes, it is there, and it's a very important section of management. Clear? And the best way to read corporate governance is Companies Act. Are you getting? I hope, Sandeep, you are following now, right? Divya and Amol, all three of you are able to follow now. I used to be I am generally very choosy while deciding the syllabus of anything. Clear? So never treat it this way कि सर ये चीज पढ़ा रहे हैं ना, ये वो एग्जाम के लिए रिलेटेड है. It is no way like that. These days exams के needs change हो रहे हैं. Exams are becoming very professional gradually, and it has been marked by SEBI actually. आप अगर लास्ट 2 साल का सिलेबस देखें, इससे पहला साल जब रिक्रूटमेंट हुआ था उस टाइम में it was a very general syllabus, but now this time they have streamlined, and that's the way out actually. Or gradually maybe Reserve Bank will also, right, they will also go for, and we are expecting a different cadre altogether in Reserve Bank, that is Department of Supervision. जैसे Reserve Bank की रिक्रूटमेंट आता है ना, वहां पे क्या लिखते हो आप? जर्नलिस्ट, राइट? DEPR, DSIM, जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स दोनों डिविजन्स होते हैं. उसी तरह से we might have it altogether different cadre called as DOS, that's Department of Supervision, and it will have a specific syllabus, and that will automatically have Companies Act involved. I can tell you the syllabus now. Clear? So ऐसे चीजें हम पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा ही रहेगा कि we'll go for absolutely a comprehensive syllabus. Why do I say? For example, जो सारे students particularly एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, right? और थोड़ा right in and around थोड़ा नहीं देखते हैं, they used to be simply focusing on one particular exam, और पूरा अगल बगल की चीजों में वो लोग पूरा राइट कान आंख बंद कर देते हैं. उनके साथ दिक्कत क्या होता है? लेट मी टेल यू. इफ यू क्लिक द एग्जाम, इट्स वेरी गुड, एंड आई विश यू कि यू ऑल क्लिक, बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू कैनॉट क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. क्लियर? If you have kept your eyes and ear close to all other things, that means you will again return back to zero. The very next day when the results will be out, and if you are not in the list, you would feel like I'm nowhere. मेरा तो जीरो ही है. क्यों बोलिए? Because you are simply preparing for an exam. You were not learning things.
आप चीजें सीख नहीं रहे थे, आप बस एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। क्लियर? मेरे यहाँ पढ़ने में आपको मैं इतना इंश्योर करूंगा, द मॉडल व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट यू विल लर्न थिंग्स, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट डे बाय डे। हर दिन आपकी समझ ये सारे टॉपिक्स पे, ये सारे चीजों पे, और इवन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी समझ पक्का बढ़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट गोज एक्चुअली। somebody is joining, right? कोई भी join करता है, right? Let me show you. uh, Amol Dani has asked a question, please look into. Okay, आप लोग chat में question पूछ रहे हो ना, मैं okay, SEBI and NPS, yes exactly. और कुछ है अमोल, और कुछ क्वेश्चन है आपका? यू कैन स्पीक आउट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको चैट भेजने का ही जरूरत नहीं है, यू कैन स्पीक आउट। प्राइवेटाइजेशन, ओके ओके, अमोल का एक क्वेश्चन है कि सर मेरा मेरा बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है। We'll read, right? My age is 36, certified credit professional. I'm visually impaired person. Okay, Amol, I'm absolutely right. Fine, it is okay. Do you get any age relaxation if you are visually impaired? अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए एज एक्सटेंशन का है? Yes, Amol, I'm talking to you. You can speak out, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बात कर सकते हैं। Yes. So what is the extension? कितने साल का रहता है? I have not actually, मैंने कभी गया नहीं उसके अंदर एक्चुअली, कभी एक्सपेंशन मतलब एज एक्सटेंशन का। Okay, up to 40 years. That means you have good time actually. Clear? Then without thinking much, start preparing from now on. And you have, don't think right, you are specially able, think that you are specially privileged. Clear? So everywhere you will be getting all those privileges, but provided you are prepared enough. Because आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी, ठीक है? So you need to stand out actually. So what my model is exactly, let me share you with something. This is the model. Just a minute. Okay. Okay. I hope the screen is visible to all of you. Yes, sir. Fine. So this is the entire. बहुत सारे ऐसे लोग मुझे पूछते रहते हैं, many students actually. I'll be writing. I'm going to tablet mode. If you have any query, I might not be able to see your chats. So आप you can speak it out. Clear? So बच्चे तो बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर आप ये कोर्स प्रोवाइड करते हो, वो कोर्स प्रोवाइड करते हो। My ultimate solution to them is, see, I do provide individual courses. मैं तो individual courses provide करता हूँ, but उनके लिए, right, all the courses are the same. That means I simply provide one course. मैं एक कोर्स प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम है इकोप्रोस प्रो डिग्री। एंड व्हाई हैव आई मेड, मैं इसे प्रो डिग्री वाला नाम क्यों दिया हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्लियर? इसको प्रो डिग्री नाम देने के पीछे भी एक रीजन है। एंड व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज, ये प्रो डिग्री मैंने जो लिखा हुआ है, व्हाई डू आई कंसीडर दिस टू बी ए प्रो डिग्री? बिकॉज this is a very very professional degree. I'm not awarding you any degree. The name of course itself is pro degree, and the duration of this course is complete 1 year. That means if you are getting yourself enrolled with EcoPros, you will be with EcoPros for a minimum period of 1 year. No matter whether you crack any exam in 3 or 4 months, you will still be privileged to continue with EcoPros, because there could be any promotional avenue. You might be looking for some other job switch. You might be looking for some more tougher exam or more wider exam like UPSC, क्योंकि ये सब की तैयारी तो कभी खत्म नहीं होता है। Clear? You might get yourself involved
आपको आगे जाके कभी रिसर्च करने का मन आए, एंड दैट टू रिसर्च इन द सोशल साइंस फील्ड और द फाइनेंस फील्ड. Clear? So EcoPros gives you all these options. So how does it start actually? Somebody is taking admission into the program, right? आप admission लेते हो कोई भी program में, right? We do not check anything. हम आपकी किसी भी तरह की कोई भी checking या फिर आपकी standard क्या है, आप किस background से आते हैं, so we do not quarantine on any of your aspect. You read with us for a period of 30 days. आप हमारे साथ एक 30 दिन के पीरियड के लिए आप पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज ज्वाइन करें, विल बी हैविंग आवर टेस्ट ऑन 1st of February. चलो ये 15th आधा 15 दिन का है, उसी 15 दिन के अंदर भी हम लोग आपको इवैल्यूएट करेंगे. जो भी 15 दिन में हम लोग पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे हम आपको इवैल्यूएट करेंगे. तो दिस 30 डेज मैंने इसलिए लिखा बिकॉज जनरली आवर बैचेस स्टार्ट ऑन 1st of every month and our test also happens on the 1st of every month. Clear? But if you join now also, because the batch is starting now, clear? So you can continue on 1st of February, you will have to appear your very first test. Okay, now, in 30 days, you can understand, I have made a presentation to make people understand. 30 days के बाद आपका ना सबसे पहले आपका evaluation start होता है. Clear? So ये जो evaluation है, for example, ये evaluation में होता क्या है? This is purely a hybrid evaluation. Why do I call hybrid evaluation? क्योंकि when I explain you the evaluation method, आपको समझ में आएगा. बहुत सारे ये बच्चों का, right? This pro degree, you can say it's a hybrid program. Why so? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा फिजिकल क्लासेस की जरूरत होता है. तो मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ ना, दिस इज अ फिजिकल क्लास ओनली. Somebody can come, sit and read in a physical class. We have all the right instrument and everything. I'll be teaching you physically, and the same class would be also exported, right? That means same class would be streamed via online. Same classes are also recorded. That means almost all the classes would be live classes from our end. हमारे तरफ से जो भी सारे अपलोड जाएंगे वो सारे के सारे रॉ क्लासेस होंगे. मेरे जो वीडियोस भी हैं यूट्यूब में आप देखे होंगे, दे आर ऑल रॉ क्लासेस. दैट मींस रियल क्लासेस का वीडियो है, नो एडिटिंग, नथिंग. क्लियर? तो ये हाइब्रिड इवैल्यूएशन में क्यों बोलता हूं? बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द वे वी डू इवैल्यूएट. सबसे पहले मैंने ये एग्जाम को 70-30 के वेटेज में डिवाइड किया हुआ है. सो व्हाट इज दिस 70 and 30? 70% would be like your normal written exam, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव का तरीका हो या फिर रिटर्न का in order to type on a system and everything, just like your normal exam. This 30% is a comprehensive interview that you need to appear at the end of every month. That means from the first month itself you stand appearing for your interview, and this interview itself is a unique interview. Why so? We follow 3 newspapers: Business Standard, Live Mint and Hindu. आप हिंदू को मंथ एंड समरी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव मिंट आपको डेली बेसिस में पढ़ना पड़ेगा. You have to follow these 2 papers. You cannot ignore. If you are ignoring, you will be in tough situation during the interview. Why so? अगर मान लीजिए किसी ने मेरे यहाँ 30 days पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, तो 30 days में एक दिन का अगर 3 पेपर होता है तो यू गेट at most 90 pieces of paper. तो इन 90 pieces of paper से I will cherry pick 3 papers, right? I will choose 3 or any 3 of them randomly. I will choose 3 topics out of them. So I will assign you 3 topics. मैं 3 articles आपको assign करके दूंगा. And when am I going to give you this? Just 1 hour prior to your interview. जब आपका इंटरव्यू होने वाला हो उससे सिर्फ 1 घंटा पहले ही आर्टिकल में चूज करके आपको दूंगा. If you are following newspaper, it would be quite easy for you to again re-understand. If you are not following, you have only 1 hour to read and understand. And what will be your job in the interview? इंटरव्यू के जो बोर्ड होते हैं जनरली या तो मैं खुद रहता हूं या तो एक पैनल रहता है. एंड दिस टाइम वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड पैनल आल्सो. वी हैव गॉट पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड. People are from Reserve Bank, people are from Finance Commission, people are from different big MNCs, those who have professional experience, like somebody is a CFA level 3, somebody is a good chartered accountant, very reputed chartered accountant, somebody is a lawyer. So we have a very good panel these days. So ये जो 3 आर्टिकल ना आपको इंटरव्यूइंग बोर्ड को समझाना पड़ता है. You need to make the interviewing board understand what these topics are about.
एंड ये चीज समझाने से पहले आपके दिमाग में ये कंडीशन होना चाहिए कि मैं जो चीजें समझा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग ए प्रोफेशनल अंडरस्टैंड और आई एम नॉट टॉकिंग टू समबडी हु इज ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। आपको ये आर्टिकल एक्सप्लेन करने के टाइम आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आई एम मेकिंग माय यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर और माय मॉम और माय डैड और ए कॉमन लेमैन अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। एक आम आदमी को जिसको थोड़ा बहुत बेसिक्स थोड़ा बहुत पता है, ही नोज व्हाट हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन लिटिल बिट, मुझे उसको समझाना है। तो एक आम आदमी को ये आर्टिकल समझाने के लिए जो एक्सपर्टीज आपको चाहिए, एक प्रोफेशनल को बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं, बिकॉज ही नोज, यू कैन मेक हिम वेरी इजीली अंडरस्टैंड। बट एक आम आदमी को समझाने के लिए आपका अप्रोच और आपका डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग ये मिसकॉन्सेप्शन से आ जाते हैं कि सर तो आर्टिकल देंगे, अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत ढंग का हूं तो मैं समझा दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ये सारे प्रोफेशनल पेपर्स हैं, उठा लो, 5% भी नहीं समझ में आएगा इफ यू आर नॉट इनटू दिस पेपर्स। सो तो ये तो दो सेक्शंस हैं, ये दो सेक्शंस के एक वेटेड एवरेज में निकालता हूं, एंड यू नीड टू परफॉर्म एटलीस्ट, यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 50% ऑफ दिस टू एग्जाम्स। ये दोनों एग्जाम के वेटेड एवरेज में आपको 50% स्कोर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू क्लासेस इन द नेक्स्ट मंथ। अगला महीना आप क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए आपको ये एग्जाम में 50% स्कोर करना पड़ता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ Yes, sir. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने पास कर लिया तो क्या करोगे आप? राइट, नेक्स्ट मंथ का आपका फिर से क्लास चलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने फेल कर गया ये एग्जाम, और बच्चे कंटिन्यूअसली फेल करते हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड विथ मी, यू कैन आस्क देम, दे विल टेल यू हाउ मिजरेबली दे डू फेल इनिशियली। और यहाँ पे फेल होना कोई बुरी बात है नहीं, बिकॉज अगर आप फेल होते हो ना, पास करने के जो लोग पास कर लेते हैं, जो फेल हमारे यहाँ करते हैं ना, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस है। व्हाई? फॉर नेक्स्ट 7 days वी प्रोवाइड देम विथ रेमेडियल। अगला 7 दिन रेगुलर क्लासेस वो लोग करते हैं जिन्होंने फेल किया है, उसके साथ साथ उनको 7 days का एक रेमेडियल भी मिलता है। वो रेमेडियल आपको कितना टाइम के लिए मिलेगा वो आपको डिसाइड करना है। That means a student has the right discretion to ask for remedial and for any number of hours. उसको जितने भी घंटे का remedial चाहिए होगा, right? We make ourselves available. हमारे बहुत सारे support staff भी हैं, those help you out, and in fact I will be personally helping because somebody has not performed really well. तो 7 दिन आपका remedial चलता है along with regular class. You are not missing on the regular class. Along with that we are running remedial. कितना टाइम का? जितना टाइम आप चाहें। Now, 7 day remedial खत्म होने के बाद on the 8th day you appear for a test again. This is the test number 2. Evaluation 2 मैंने इसका नाम दिया हुआ है। Clear? तो ये तो evaluation 2 है, ये second evaluation पहले evaluation का कोई backlog एग्जाम नहीं होगा। Clear? Second evaluation is just not kind of a carryover exam or compartmental or what sort of backlog exam की तरह exam नहीं होगा। This exam would be tougher than the earlier exam. Why so? बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर थोड़ा इजी कर देते तो हम लोग भी पास कर लेते, हम लोग भी कंटिन्यू कर लेते। नो, एवरी टाइम आई विल बी ए ब्लॉकचेन। आपने इंटरनेट और ब्लॉकचेन का डिफरेंस आपको पता चला होगा। इंटरनेट व्हाट इट हेल्प्स यू मैग्निफाई थिंग्स, whereas blockchain every time poses a challenge whenever you try to make any sort of change. मैं आपको हर दिन, every day, every week, at the end of every month, I will be putting challenges before you. You need to cross over into those challenges. वो challenges को आपको cross करना पड़ेगा to continue. And this is how you grow actually. Facing challenges headstrongly and going across them helps you improve yourself. आप जब चैलेंज लोगे ही नहीं तो आपका इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। मैं आपको इकोप्रोस के कोर्स के दौरान आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं। आई विल बी लिटरली ए रूथलेस टीचर। मेरा पूरा का पूरा एंटायर फैकल्टी वुड बी ए रूथलेस टीम। किसी भी तरह का दया मैं आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कभी। नाउ द सेकेंड टेस्ट, आपने रेगुलर क्लास तो किया था, उसके साथ साथ 7 days सारे के सारे फैकल्टीज से आपने पर्सनल केयर ले पाया। तो आपका अगर सही में इवैल्यूएशन करना है, you need to be rated or tested on a higher ground, and that is why evaluation 2 is a tougher test than evaluation 1. Clear? Very good.
आपने क्लियर कर लिया यहाँ पे, यू स्कोर्ड ग्रेटर देन 50%, क्लियर, you are already doing the regular classes, so you just join the batches. Now unfortunately for somebody, for example, second attempt भी उनका खत्म नहीं होता है, in the second attempt itself, for example, वो 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं. Then we start something called as war footing training. Actually, I do personally consider that to be very, very strong. Actually, we call that as remedial 2. So for next 7 days, we start a very, very intensive remedial. और यहाँ पे कितना घंटा रेमेडियल में आपको इन्वेस्ट करना है, दैट आई विल डिसाइड. पहले रेमेडियल में डिस्क्रिप्शन आपका था टाइम को लेके, लेकिन सेकेंड रेमेडियल में डिस्क्रिप्शन मेरा रहेगा, बिकॉज यू आर इन द वॉर्स ऑफ लूजिंग आउट ऑफ इकोप्रोस. व्हाई सो? ये सेकेंड रेमेडियल खत्म होने के बाद you will have to go for a knockout test. जैसे मैचेस नॉकआउट होते हैं ना, उसी तरीके से you will have to go for evaluation level 3 and this is the knockout test. That means what? And this test again would be tougher than the evaluation 2 because you have already got 14 days of personal attention also. So you ought to grow. This test has to be tougher and this test would be a knockout. Why do I say it is to be a knockout? Because we cannot keep on giving you options after options. अगर इतना सारा इंटेंसली सब कुछ चलता है, हमारे बैचेस के साइज ना कभी 20-25 से ज्यादा नहीं होते, सारे के सारे स्टूडेंट्स और टीचर ना बाय फेस दे नो ईच अदर, एंड इन 1 year वी टीच ओनली 100 पीपल, दैट्स आवर प्रिंसिपल. उसके आगे हम ये सारे कंडीशन नहीं चला सकते, इतना इंटेंसली नहीं चल सकता किसी के साथ. और हमारे कोर्सेज ऐसे नहीं कि हमने रिकॉर्ड करके वेब में डाल दिया, आप अपने से देख रहे हो, यू आर गिविंग टेस्ट ऑनलाइन और अपने आप को आप कर रहे हो. नहीं, वी वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ एक्चुअली. तो ये थर्ड टेस्ट होता है ना, either you score 50% and continue or else you have to leave EcoPros. You have to say a goodbye to EcoPros. And यहाँ पे होता क्या है, we make you proportionate money refund. आपने हमारे यहाँ जितना दिन पढ़ा होगा उसका जो भी चार्जेस पड़ रहा होगा, for example we charge you 25,000 for 1 year, EcoPros charges you 25,000 for 1 year, so it comes around 2,000 rupees a month. तो अगर आपने 25,000 पे किया हुआ है, अगर आप पहले महीने में आपका यही हाल हुआ, if this happens to you in the very first month itself, so simply 2,000 rupees is around, if it comes around 2,000 rupees per month, एक साल का अगर 25,000 ले तो 2,000 के करीब आता है. so we debit 2,000, rest of the amount आपको रिफंड किया जाता है and we say goodbye. Why is it so? Right? People generally get surprised, sir ऐसा कैसे होता है? It's so because see, आपसे कोई एक्सॉर्बिटेंटली चार्ज करके उसी में प्रमोशन कराना, अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड स्टफ क्रिएट कराना, ना मेरे लिए टाइम है ना मेरा वो इंटरेस्ट एरिया है. If you are paying EcoPros and that money is being used for some other research purposes, that money has to be very, very sanguine. इतना इंटेंसली होने के बाद अगर आप 50% स्कोर नहीं कर पाते हो, we make a very, very simple conclusion, very logical conclusion. दो चीजों में से कोई एक चीज हो रहा है, या तो हम आपको नहीं सिखा पा रहे, either we are not able to make you understand or learn things, और आप हमसे नहीं सीख पा रहे, या तो हम आपको नहीं सिखा पा रहे हैं या फिर आप हमसे नहीं सीख पा रहे. अगर ऐसा माहौल है इतना इंटेंसली करने के बाद भी, तो there is no point of keeping your money with us. We make a full refund. That means proportionately debit करके हम आपका पैसा रिफंड करते हैं. We say goodbye. You can still stay connected, लेकिन we cannot charge you any further. Now, क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर फॉर एग्जांपल मैंने इकोप्रोस का हर एक एग्जाम भी क्लियर किया, चलो वो रेमेडियल लेके या नॉर्मली मैंने क्लियर किया, एंड आई स्टडीड एट इकोप्रोस फॉर ए ईयर. ईयर मतलब 12 महीना. तो अगर आपने 12 महीना हमारे यहाँ पढ़ा है, दैट मीन्स व्हाट, आपने 12 एग्जाम्स भी क्लियर किया होगा, भले ही पहला अटेम्प्ट या दूसरा या तीसरा में, लेकिन यू हैव क्लियर्ड. नाउ आपके साथ कुछ ढंग का हुआ भी नहीं है कोई एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, तो who now has the right? अब क्वेश्चन पूछने का राइट किसके पास होता है? क्योंकि ये एक साल के दौरान क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, कंडीशंस हमारे रहेंगे, बट व्हेन स्टिल इफ यू कीप ऑन परफॉर्मिंग, आपने अगर एंड तक एग्जिस्ट किया है यहाँ पे, स्टिल आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, तो who has the right to ask questions now? The student or the parent? Clear?
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने भूल गया, आपका जो ये इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू में ना आपके पेरेंट या फिर आपके कोई एक गार्डियन, हम आपके बड़े भाई, उनको भी हम इंटरव्यू में लेते हैं, सो दैट ही सीज यू वेदर यू आर ग्रोइंग और नॉट। आपके पेरेंट कौन से प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एजुकेशन कहाँ तक है, इट रेयरली मैटर्स। एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को ना एक एक महीने के गैप में देखता है, भले वो कुछ भी कर रहा हो, अनरिलेटेड फील्ड से भी हो, he can see improvement or degradation, he can understand it very easily कि आप बढ़ रहे हो या आप पीछे जा रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे अगर किसी का 1 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ होता है, क्लियर, बिकॉज उसका तो पैसा पूरा कंज्यूम हो चुका है, आज पर राइट वी मेक एवरीथिंग प्रोपोर्शनेट रहता है। नाउ द स्टूडेंट हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चन। अब स्टूडेंट के पास राइट रहता है क्वेश्चन पड़ता है पूछने के लिए, राइट नहीं है भाई, इट इज अ बाय डिफॉल्ट प्रोसेस। वी टेक ए 2 months ग्रेस पीरियड, हम एक 2 महीने का ग्रेस टाइम लेते हैं, जिसमें उसको और थोड़ा हेल्प करते हैं कुछ क्रैक करने के लिए। अगर स्टिल इफ स्टिल 14 months के बाद भी नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल, वी मेक ए 100% रिफंड ऑफ योर फीस। We make a 100% refund, that is you had paid 25,000, EcoPros refunds you the entire amount again with that for the next 1 year, अगले 1 साल के लिए you can read in EcoPros without paying anything. So this is the model. We will be ruthless, we will keep on challenging you every day, every week and every month. Just keep on crossing those challenges and you will be in a very good position. So अगर इसके दौरान कुछ query आपका है, you can easily ask. और क्लासेस के रिलेटेड अगर मैं बोलूं, इफ आई टेल यू अबाउट क्लासेस, सारे के सारे क्लासेस हाइब्रिड ही होंगे, एंड दैट टू हाउ कम इट इज हाइब्रिड एक्चुअली ना, इट विल बी हाइब्रिड इन द सेंस फिजिकल क्लासेस होंगे, अभी तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, फिर भी वी हैव अ वेरी स्मॉल क्लासरूम जहाँ पे हार्डली 20 लोग बैठते हैं, एंड द सेम क्लासेस वुड बी स्ट्रीम्ड ऑनलाइन। हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, जैसे अभी ये सेशन का भी रिकॉर्डिंग है। इन केस आपने कोई क्लास मिस कर गया है, हमारे मेल्स आपके पास हमारे पास रहते हैं, यू विल बी गिवन एक्सेस। हमारा वेबसाइट आज शाम तक लाइव हो जाएगा, वी हैड पुट इट डाउन फॉर सम सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग ऑन पोस्टिंग ना, 1 day to go, 2 days to go, so we are making a very big announcement today evening actually. We are starting many things actually at one go. You will be really surprised कि इतना सब कुछ हो कैसे पाता है, right? You will be really surprised, and those things will be absolutely helpful for you. Clear? So this is how, if you have any query, you can right put me. You have my numbers, right? मेरे numbers हैं आप सभी के पास, EcoPros का contact है, आप Google से भी ले सकते हो पूरा का पूरा contact, right? You can straightforward connect for if you have any query. Hope you all have understood this thing. Today evening, get ready for the very first lecture of this session. And the name of that lecture is, Why do economists rule the world? आज का इवनिंग में पहला सेशन है, पढ़ाई की सबसे पहली क्लास आपका होगा। The first class is dedicated to understanding exactly what is economics. ये फील्ड क्या है, हाउ इतना इंटरेस्टिंग, और हमेशा से इकोनॉमिक्स को इतना हाई रेस्पेक्ट क्यों दिया जाता है, और अल्टीमेटली आई वुड से कि व्हाई एक्चुअली इकोनॉमिस्ट रूल द वर्ल्ड। हमें सुपरफिशियली तो मोदी जी दिखते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहे थे इससे पहले, या फिर जो बिडेन अभी आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्लास यू विल अंडरस्टैंड, yes exactly, economists only rule the world. So this evening class session at 7:30 is dedicated for you all. Hope you all have a great day. If you have any queries still left, you can ping me in WhatsApp or anywhere. Thank you. That's all for today. Hope you all enjoyed. Bye-bye. Thank you. You can get my number from anywhere, right? Pawan के पास है, अब मेरा number भी है 7008232388. You can straightforward send me your query if you have anything. Thank you. Bye-bye. This is all for today.